हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे वलन यानी मोड़ या फोल्डिंग के बारे में, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा भूगोल विषय अंतर्गत पत्र प्रथम यूनिट 2 के अंतर्गत यह टॉपिक है। इसमें आपको वलन से निर्मित स्थलाकृति के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि आप सीधे सीधे वलन से निर्मित स्थलाकृति के बारे में यदि आप जानेंगे तो आपको समझने में असुविधा होगी, इसलिए उससे पूर्व आपको परिचयात्मक क्लास या कहूँ इंट्रोडक्टरी क्लास जरूरी है, ताकि आप वलन के अलग अलग पहलू के बारे में आसानी से जान जाएं। यदि आप इस क्लास को आसानी से जानेंगे तो निश्चित रूप से वलन से निर्मित स्थलाकृति के बारे में भी आसानी से आप समझेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको वलन के बारे में उसका परिचयात्मक यह क्लास आयोजित कर रहा हूँ और इसमें आपको बताऊंगा कि वलन के विभिन्न पहलू कौन से हैं। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको कि वलन क्या होता है, यानी मोड़ क्या होता है, फोल्ड क्या होता है। फिर आपको इसी के अंतर्गत बताऊंगा अपनति, अभिनति, वलन की भुजाएं, वलन का अक्ष, अपनति अक्ष, अभिनति अक्ष, अक्षीय तल। फिर आपको बताऊंगा नति, नमन या डीप, नतिलंब, अपनति, सममित अपनति, असममित अपनति, ये सब क्या होता है। तब जा करके आप इसको समझेंगे कि वलन के विभिन्न जो पहलू हैं, जब इसे आप समझ लेंगे तब फिर वलन से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है अलग अलग, वह भी आप आसानी से समझ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यह क्लास प्रारंभ करता हूँ। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो तरह का जो है वह बल कार्य करता है, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स और बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल के द्वारा पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचलें होती रहती है, बहुत सारे आकस्मिक जो है घटनाएं घटित होती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना, दरार पड़ना, मोड़ आना, धरातल में मोड़ आना, तो धरातल का टूटना, भ्रंश होना, भ्रंशन। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वह मुख्य रूप से अंतर्जात बल का के द्वारा जो है किस तरह से वलन होता है और अंतर्जात बल के द्वारा ही वलन से किन किन प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसकी चर्चा होगी। तो अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न या सिकुड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन या मोड़ कहा जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति तथा नीचे धंसने वाले भाग को या धंसे हुए भाग को अभिनति, यानी ऊपर उठे हुए भाग को अपनति एंटीक्लाइंस और झुके हुए या नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति साइंक्लाइंस कहते हैं। वास्तव में वलन बृहद समवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं, लिम्ब्स ऑफ फोल्ड कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ
भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष एक्सिस ऑफ फोल्ड कहते हैं। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल एक्सियल प्लेन कहते हैं। इस तरह पुनः अपनति और अक्षीय तल तथा अभिनति अक्षीय तल को अलग किया जा सकता है। अब है किसी भी स्थल की संरचना को समझने के लिए नति या नमन या कहें डीप तथा नतिलम दो शब्दों का अर्थ जानना अत्यावश्यक होता है। तो नति या नमन या डीप या क्या होता है? तो परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर जिसे कि बेड्स भी कहा जाता है, प्रायः क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर का नति या डीप कहा जाता है। नति से दो बातें उभर कर सामने आती है। प्रथम, नति चट्टानों की परत तथा क्षैतिज तल के बीच के ढाल के कोण को प्रदर्शित करती है, और दूसरा, यह स्तर के नीचे की ओर ढाल की दिशा को बताती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी चट्टान के स्तर का क्षैतिज तल के सहारे 60 डिग्री का कोण पर झुकाव है तथा ढाल की दिशा दक्षिण है, तो उस स्तर की नति को इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा, नति 60 डिग्री दक्षिण, जिसको कि आप तस्वीर से समझ सकते हैं। अब है नतिलम स्ट्राइक। तो नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। यह सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बात करते हैं अपनति के बारे में, एंटीक्लाइंस। तो अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संतुलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं। साधारण अपनति में दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव अर्थात नति विपरीत दिशा में होता है। कभी कभी वलन इतना अधिक होता है कि अपनति का नति कोण अत्यधिक हो जाता है तथा ढाल खड़े होते हैं। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन कहते हैं। परंतु दोनों ढालों के असमान होने पर असममित अपनति एसिमेट्रिकल एंटीक्लाइन कहते हैं। नति कोण के आधार पर अपनति को दो वर्ग में रखते हैं। पहला, जब नति कोण बहुत कम, कभी कभी 1 डिग्री या 2 डिग्री का होता है, तो उसे साधारण या मंद अपनति जेंटल एंटीक्लाइन कहते हैं। दूसरा, इसके विपरीत, जब कोण अधिक होता है तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति कहते हैं, स्टीप एंटीक्लाइन कहते हैं। इस तरह की अपनति की नति 40 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकती है। अब आइए अभिनति की बात करें तो सिंक्लाइन के बारे में देखें। तो क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का ही रूप होती है। अभिनति की नीति एक दूसरे की ओर झुकी होती है और अभिनति के बीच में मिल जाती है। यदि मुड़ाव अधिक होता है तो अभिनति का आकार डोंगी या नाव के सदृश होता है। अब बात करेंगे समपनति एंटीक्लिनोरियम वलित पर्वतीय क्षेत्रों में समपनति सम जोड़ अपनति देखने को मिलती है।
जब एक बृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं तो उस आकृति को समअपनति कहा जाता है। इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचरण समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता है। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इस तरह के वलन को पंखा वलन, फैन फोल्ड्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे सम अभिनति, सम अभिनति, सेनिक्लिनोरियम। तो यह सेनिक्लिनोरियम क्या है? असमान संपीड़न के कारण जब एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती हैं तो उस अभिनति को सम अभिनति कहते हैं। सम अपनति और सम अभिनति वाले वलन को पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहा जाता है। तो ये अभी आपने देखा कि किस तरह से वलन जब पड़ता है धरातल के ऊपरी हिस्से में तो कौन कौन से उसके जो है अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो उसी की चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था। तो इसमें आपको बताया कि पहला कि वलन क्या होता है, किसे कहा जाता है, फिर बताया कि वलन जब हो जाता है तो उसमें अपनति अभिनति किसे कहा जाता है, फिर वलन की भुजाएं किसे कहा जाता है, वलन का अक्ष क्या होता है, अपनति अक्ष क्या है, अभिनति अक्ष क्या है, अक्षय तल किसे कहते हैं, पुनः फिर अपनति और अक्षय तल का अभिनति अक्षय तल को अलग कैसे किया जा सकता है ये बताया। फिर आपको बताया कि नति नमन या डीप किसे कहा जाता है, फिर नति लंब क्या होता है, अपनति के बारे में फिर आपने जाना और अपनति के बाद आपने जाना अभिनति, समअपनति और सम अभिनति। तो इस तरह से जो आज का यह परिचयात्मक क्लास था यह पूरा होता है और मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझा होगा तो आगे का जो क्लास होगा कि अलग अलग जो वलन पड़ता है वलन का अलग अलग प्रकार होता है और वही अलग अलग प्रकार जो है वह आपका वलन से निर्मित स्थलाकृति कहलाता है। तो उसकी चर्चा फिर आगे करूँगा तो आप भलीभांति समझेंगे कि वलन से निर्मित स्थलाकृति किस प्रकार का होता है। तो मित्रों मिलता हूँ फिर आपसे एक इसके अगले भाग में जिसमें अगले क्लास में जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि वलन से निर्मित स्थलाकृति किस तरह के होते हैं, उसकी चर्चा अगले क्लास में करूंगा। तब तक आप जुड़े रहिए, स्वाध्याय कीजिए और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।